आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से आमीन। खुदावंद बुजुर्ग खुदा, तू जो कादिर मुतलक खुदा है, तू जो रब्बुल अफ़वाज है, जो जलाल का बादशाह और खुदावंद तू जो फतहमंद खुदावंद है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस फतहमंद दिन के लिए। खुदावंद लश्करों के खुदा, जिस तूने हमें ये फजल अता किया, क्या खुदावंद लश्करों के खुदा तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के दिन को आज हम मना सके। और खुदावंद जब हम यहाँ पर जमा है तो खुदावंद खुशखबरी को पिलाते हैं जुलूस की सूरत में। खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं सारे वक्त में तू हमारा हादी मददगार निगहबान हो, कसरत की बरकत दे। खुदावंद तू हमें अपने जलाल के लिए, अपनी खुशखबरी के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम से। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। मेरे लिए सूली पर चढ़कर उसने दिया है कफारा, मेरा मुनजी प्यारा। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कादर मुतलक खुदा और कमाल रही बाप, तुम सबके नजदीक है जो सच्चाई से तुझे पुकारते हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि जब हम तेरी इबादत के लिए यहाँ आए हैं तो हमारे दिलों को अपनी तरफ लगा और हमें अपने पाक रूह की मदद दे। हमारी शुक्रगुजारी और दुआएं कबूल फरमा। हम तेरे बच्चे तेरे कलाम पर भरोसा रख कर तेरे दीदार के खासगार हैं और बड़ी आजिज़ी से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमें अपना इत्मीनान इनायत फरमा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। और बड़ी आजिज़ी इंकिसारी के साथ हम खुदावंद के हुज़ूर झुके और अपने गुनाहों का, अपनी तमाम खताओं का हम खुदावंद के हुज़ूर इकरार करें। खुदावंद जो लश्करों का खुदा है, जो फतहमंद खुदावंद है, उस खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि वो हमारे सारे गुनाहों को, खताओं को बख्शता है। और जिस तरह मुसरफ बेटे ने इकरार किया और पशेमान हुआ और उसने कहा, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आइए चंद हाथ की खामोशी में हम खुदावंद के हुज़ूर सरनगू रहते हुए हम अपनी सारी खताओं का, हम अपने सारे गुनाहों का इकरार करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करें। उसने आज का दिन हमारी जिंदगियों में बख्शा है कि हम खुदावंद के हुज़ूर आकर उस बादशाहों के बादशाह के जी उठने की खुशखबरी को मना सकें। सो आइए चंद हाथ की खामोशी में हम खुदावंद के हुज़ूर झुकें। आइए हम सब मिलकर अपने गुनाहों का इकरार करें। सब मिलकर कहें, ऐ खुदा हमारे बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से तेरे खिलाफ गुनाह किया है। हमने सारे दिल से तुझसे मोहब्बत नहीं की और ना हमने अपने पड़ोसियों से अपनी मानिद मोहब्बत की है। हम मिन्नत करते हैं, हम पर हम फरमा, हमें गुनाहों से पाक कर और हमारी मदद कर। हम अपनी बुराइयों पर फतह हासिल करें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। मग़फ़िरत का ऐलान सुनिए। खुदा के उस हुक्म के मुताबिक जो मुझे उसकी कलीसिया के जरिए से मिला, मैं बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में तुमको खबर देता हूँ और ऐलान सुनाता हूँ कि तुम्हारे सब गुनाह माफ हो चुके हैं। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आइए खुदा उनकी शुक्रगुजारी में क्वायर के साथ मिलकर हम हम्द व सना करते हुए उसकी तारीफ करेंगे।
हालेलुया हालेलुया के उठे अर्ज़ व समा, दर हकीकत कब्र में से जी उठाई बने खुदा। हालेलुया हालेलुया के उठे अर्ज़ व नए ऐहदनामा में से रसूलों के अमाल उसका 10वां बाब और 39वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक तलावत की जाएगी और भाई यूनुस इस तलावत की खिदमत को सर अंजाम देंगे। जीवन मुकद्दस में से पहली तलावत दीवार की किताब उसका 10वां बाब 39वीं आयत से लेके 45वीं आयत तक। यहाँ यूं लिखा है, और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और ज़ाहिर भी
कर दिया, ना कि सारी उम्र पर, बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसब मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। इंजील मुक़द्दस के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत नए ऐतनामा से ही करंथियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। प्रिया इलियास इस तिलावत की खिदमत को सरअंजाम देगी। मसीह में आप सबको सलाम। आज की दूसरी तिलावत करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और 18वीं आयत से लिखा है कि क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूँगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़कीह, कहाँ का इस जहाँ का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी को की बेवकूफ़ी के वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनाचा यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है, क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। इंजील मुकद्दस में से मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से। इंजील मुकद्दस में लिखा है, जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामे पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और निहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। मेरे अजीजों, आज एक बड़ा खुशी का दिन है, और सबसे बढ़कर ना कि खुशी का बल्कि एक बड़ा ही फतहमंद दिन है, जिस दिन को हम मना रहे हैं। और ना सिर्फ खुदावंद के घर में बैठकर, बल्कि हमने जुलूस की सूरत में इस खुशखबरी को मनाया है। और बड़ा खूबसूरत गीत है, और हम बचपन से और हमसे भी पहले जो लोग हैं तकरीबन ये गाते होंगे, हालेलुया, बोले यीशु जिंदा हो गया।
सो उस जिंदा हुए यीशु की हम खुशखबरी देते हैं और दुनिया भर में आज लोग इस खुशखबरी को फैला रहे हैं, मना रहे हैं, और इस फतामंदी का जो दिन है लोग खुशी और शादमानी से इसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जब इस दिन पर हम गौर करें, इस सारे वाक्य पर गौर करें, जो वाक्य आज से 2000 साल पहले रूनुमा हुआ, कि ऐसा जो वाक्य है जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है, मौत की जो फितरत है वो बदली हुई हमें नजर आती है, और कब्र वो ऐसी जगह है जहां पर कोई जाता है तो फिर वापस नहीं आता है, और जाता है जब जिस्म की हालत में जाता है, बाद में उसकी हड्डियां बचती हैं। और ऐसी एक हिस्ट्री है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो मेरे और आपकी यीशु की जो कब्र है वो खाली मिलती है। दुनिया में कोई ऐसी कब्र नहीं है जो खाली हो, सिर्फ खुदावंद यीशु की कब्र ही खाली है। और ये इस जब वाक्य पर हम गौर करते हैं तो ये कोई मिस्ट्री नहीं है, ये कोई अफसाना नहीं है, या कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, या ऐसे ही हमारे अबावजदाद ने या बुजुर्गों ने एक कहानी बना दी हो, हम वैसे ही बस मदहोश हो के नारे लगाकर आ जाते हैं और उसकी खुशखबरी को मनाते हैं। हरगिज ऐसी बात नहीं है, बल्कि कलामे मुकद्दस इसका हमें शहादत देता है। और कलामे मुकद्दस के हवाले से हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जो कलाम की बातें मेरे मुंह से निकली हैं वो आसमान भी टल सकता है और जमीन भी टल सकती है, लेकिन कलाम की बातें हरगिज ना टलेगी। और कलाम हमें इस बात की शहादत देता है, इस वाक्य की, कि ये वाक्य हुआ, लोगों ने इसका तजर्बा किया है और इस कलाम में कलम बंद किया है, और आज हम उसी कलाम को पढ़ते हुए ईमान में मजबूत होते हुए इस जगह पर मौजूद हैं और नारे भी लगाते हैं और इस खुशखबरी को भी फैला रहे हैं। जब इस वाक्य पर गौर करें, जो कब्र का वाक्य है, जी उठने का वाक्य है, तो इसका ताल्लुक जो हमें आज से 2 दिन पहले जो एक वाक्य हुआ यरूशलेम में, इससे जुड़ा हुआ है। यानी कब्र की जो फतह है, जो मौत की फतह है, उसका ताल्लुक हमें सलीब के साथ मिलता है। और जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो हमें सलीब के हवाले से बहुत सी बातें दर्ज मिलती हैं। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो यह बताया जाता है कि ये एक लानती मौत है। और जब हम कलाम मुकद्दस की रूह से देखें और हिस्ट्री को भी देखें तो जो फकीह और फरीसी थे उन्होंने पूरी कोशिश की, खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी खिदमत कर रहे थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से हम इसको मरवा डालें। वजह क्या थी? वजह यह थी कि लोग जो थे उसके पीछे चल रहे थे, उस पर ईमान ला रहे थे। और किसी शख्स ने एक किताब लिखी और उसका टाइटल लिखा हु किल्ड जीसस। क्या टाइटल था? हु किल्ड जीसस, यानी यीशु को किसने मरवाया। और जब उस किताब को पढ़ा गया तो उसने उसका जो निचोड़ निकाला, उसने कहा कि रिलीजन किल्ड जीसस। कैसे बात हो सकती है कि रिलीजन ने उसको मारा? क्योंकि जो फकीह और फरीसी, जो सरदार काहिन है, वो सदर अदालत में उसको लेकर जा रहे हैं और सदर अदालत में मौत का फैसला नहीं किया जाता था। सलीब जो है वो सदर अदालत नहीं दे सकती, उसका हुक्म नहीं दे सकती। और फिर लिखा है कि उसको वहां पर सदर अदालत से जो मुल्की अदालत है वहां पर लेकर गए
और उस पर साजिश क्या की गई, उस पर इल्जाम क्या लगाया गया कि इसने बगावत की है और बगावत की सजा उसको सलीब को मिली। अब जब उस सलीब की सजा उसको मिल गई है तो मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो कलाम मुकद्दस भरा पड़ा मिलता है कि जिस चीज को हमारा खुदावंद यीशु छू लेता है, जिस जगह पर हमारा खुदावंद यीशु खड़ा हो जाता है, वो जगह, वो चीज बाबरकत हो जाती है। सलीब के हवाले से मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहते हैं, मेरे साथ हवाला देखिए। गलीतियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत। गलीतियों उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। क्या कहा जाता है कि जो सलीब पर लटकाया जाता है, जो लकड़ी पर लटकाया जाता है, वो लानती है, और ये लानती मौत है। और ये मेरे खुदावंद और आपके खुदावंद यीशु मसीह की खासियत है कि वो उस लानती चीज को उसने बरकत में बदल दिया, और आज ये निशान हमारे लिए बरकत और हमारी पहचान का निशान बन गया है। वजह क्या हुई है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उस पर लटके थे। उससे पहले बहुत से लोग सलीब पर लटकाए गए थे, लेकिन जिस दिन से खुदावंद यीशु मसीह इस सलीब पर लटक गया, उस दिन से ये जो सलीब है हमारे लिए हमारी पहचान और बरकत का निशान बन गई है। तो मेरे अजीजों, जब इस सलीब के हवाले से देखें तो पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए इसके बारे में बयान करते हैं, तो कहते हैं कि ये जो सलीब का पैगाम है, ये हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है। वो लोग जो इसको एक उसी नजर से देखते हैं कि ये लानती मौत है, उनके लिए तो ये मौत ही है, लेकिन हमारे लिए ये बरकत की बात है। आज की जो दूसरी तलावत है उसको मेरे साथ खोल के रखिएगा। करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 1 बाब और उसकी 18वीं आयत से लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। और ये उसकी कुदरत है, ये उसका जलाल है। जैसे मैंने जिक्र किया कि वो जिस जगह खड़ा हो जाता है, पतरस की कश्ती, जब उस पर गौर करें, मुकद्दस लूका की इंजील उसका 5वां बाब पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मुकद्दस पतरस रसूल रात भर मेहनत करने के बाद अपने जाल को धो रहा है, और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर पहुंचे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह से जब उसकी बात हुई और खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसे कहा कि जाल डाल, वो कहता है कि खुदावंद मैंने रात भर मेहनत की और कुछ भी हाथ नहीं आया। लेकिन कश्ती भी वही है, जाल भी वही है, मछेरे भी वही हैं, लेकिन जब यीशु उस कश्ती में बैठ गया है तो वो कश्ती इतनी भर गई है कि उसके शरीकों को, उन्होंने अपने शरीकों को भी बुलाया, आओ हमारी मदद करो क्योंकि शिकार बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार और उसकी कुदरत है। और पौलुस रसूल ये बात कहते हैं क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा। जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, जो अपने आप को हिकमत वाला समझते हैं, खुदावंद कहता है कि मैं उनकी हिकमत को नेस्त कर दूंगा, उनके इख्तियार को पस्त कर दूंगा। क्योंकि 25वें आयत में लिखा है कि क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। हालेलुया। और जब सलीब
सलीब के हवाले से देखें तो वो बरकत का निशान बन गया है, और जब हम अपनी जिंदगी के हवाले से देखें तो हम भी बाबरकत हो गए हैं। मुकद्दस पतरस रसूल अपने खत में बयान करते हैं कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे, पहले तुम्हारी कोई पहचान ना थी, पहले तुम्हारा कोई वजूद ना था, लेकिन मसीह ने चुना, क्योंकि मसीह ने ये बात कही कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। जब उसने हमें चुना, हमारे चुनाव के बाद हम बाबरकत ठहरे, और लिखा है कि तुम शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम हो और खुदा की खास मलकियत हो। और ये खुदावंद के उस सलीब पर कुर्बान और मसलूब होने की वजह से मुमकिन हुआ है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से जब देखते हैं, दो तरह के जो रेजरेक्शन है वो हमें कलाम मुकद्दस में मिलती है। एक पहली जो हिस्टोरिकल है, यानी हिस्ट्री में जो वाकया हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और एक और रेजरेक्शन है जो एस्केटोलॉजिकल जिसको कहते हैं, यानी इल्मुल आखिरत के साथ उसका ताल्लुक है। तो बता सकता है कौन सी? जब खुदावंद यीशु मसीह उसकी दूसरी आमद होगी, जब उसकी आमदे सानी होगी, तो लिखा है कि मुर्दे दोबारा से फिर जी उठेंगे। ये दूसरी रेजरेक्शन होगी। जब हम पहली रेजरेक्शन के हवाले से देखें, ईस्टर के हवाले से देखें, तो खुदावंद यीशु मसीह वो हस्ती है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए उसके 15वें बाब में ये बात बयान करते हैं, और होसिया नबी के सहीफे की बात को कोट करते हुए कहते हैं, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। लिखा है कि सुबह सवेरे औरतें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर जा रही हैं, लेकिन वो रास्ते में गुफ्तगू कर रही हैं, हम जा तो रही हैं, जाएंगे तो वहां तो पत्थर है, बड़ा भारी पत्थर है, और ना सिर्फ पत्थर है बल्कि वहां पर बादशाह की मोहर भी लगी हुई है, और जिस जगह बादशाह की मोहर होती थी वो बादशाह की मर्जी के बगैर मोहर टूट नहीं सकती थी। अब माजरा क्या हुआ है, वो रास्ते में जा रही हैं, गुफ्तगू कर रही हैं कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा। मेरे अजीजों, जब हम अच्छी नीयत के साथ जब निकलते हैं, खुदा में इरादा करके जिस काम के लिए निकलते हैं, तो वो काम जो है खुदा जो है वो खुद ही हमारे लिए मुमकिन कर देता है। देखिए, तुलसियों के खत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है कि जो काम करो जी जान से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम जाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस वो निकल पड़ी हैं। लिखा है कि खुशबूदार चीजें उन्होंने ली हैं। हालांकि देखा जाए, जब हम जो इजिप्शियन थे उनके हवाले से देखें, तो वो जब डेथ किसी की हो जाती तो उस बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए उस पर मसाले जात लगाया करते थे कि ये हमेशा तक जो है प्रिजर्व रहे। लेकिन जो यहूदी हिस्ट्री के मुताबिक देखें तो वो खुशबूदार चीजें लगाया करते थे ताकि जो बॉडी है उस भी ताजीम हो, वो ताजीम के लिए उस पर वो मसाला जात और खुशबूदार चीजें लगाया करते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की लाश पर तो जब उन्होंने औरतों ने कहा कि हम जाएं और उसके बदन पर हम खुशबूदार चीजें लगाएं, लेकिन उस बात से वो परेशान नहीं है। लेकिन परेशानी एक बात की है कि वहां पर पत्थर को कौन लुढ़काएगा। और लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता आया, और जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील पढ़े तो वहां पर लिखा है कि बड़ा पहुंचाल आया वहां पर। और जब हम ग्रीक
लैंग्वेज में इस तलावत को देखें तो वहां लफ्ज जो बड़े के लिए इस्तेमाल हुआ है मेगा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मेगास। और मुख्तलिफ इंग्लिश की ट्रांसलेशन है जहां पर कुछ ट्रांसलेशन सिवियर इस्तेमाल किया गया है, कुछ जगह पर ग्रेट इस्तेमाल हुआ है, और हमारे यहाँ पर जो उर्दू ट्रांसलेशन उसमें लिखा है कि बड़ा भौचाल आया। और जहां पर खुदावंद की हजूरी होती है वहां पर लोग ठहर नहीं सकते हैं। हमें कुरूज की किताब में भी ऐसा ही वाकया मिलता है। वहां पर लिखा है कि वो लोग मूसा से कहते हैं कि ऐ मूसा तू अकेले ही बातें करता है, हम भी खुदा से मिलना चाहते हैं, हम भी उससे गुफ्तगू करना चाहते हैं। वक्त तय हो गया, उनको कहा खुदा ने अपने आप को पाक साफ करो। जब खुदावंद का जलाल वहां पर आया, लिखा है कि वो कांप उठे, वहां पर ठहर ना सके, क्योंकि खुदावंद के अल्फाज हैं। हालांकि उन्होंने देखा भी नहीं है। खुदा ने कहा कि कोई इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। अभी उन्होंने देखा नहीं है, सिर्फ वहां पर खुदा की हजूरी है और बड़ा भौचाल आया है। और उन्होंने कहा कि मूसा तू ही बातें किया कर, हम इस लायक नहीं है, हम में हिम्मत नहीं है कि हम उसकी हजूरी को महसूस कर सकें। लेकिन आज जब हम यहां पर खुदावंद की हजूरी के हवाले से देखते हैं तो खुदा की जो कुदरत है, खुदा का जो मज़ा है, वो रूह कुद्स के वसीले से हमें ये कुव्वत अता करता है कि हम उसकी हजूरी में ठहर सकें। खुदा की जो कुव्वत है, रूह कुद्स के वसीले से हमें मज़ा मिलता है कि हम उसकी हजूरी में ठहर पाते हैं। तो औरतों को जब वहां पर गई हैं तो कब्र खाली मिली है और बादशाह की जो मोहर है वो भी टूट गई है। और तारीख हमें इस बात की शहादत देती है और कहा जाता है कि बादशाह की मोहर बादशाह ही तोड़ सकता है, और हमारा जो बादशाहों का बादशाह है उसकी ये कुदरत थी कि वो मोहर को तोड़े, और उसने उस मोहर को तोड़ के दिखाया। क्योंकि हमने लास्ट संडे ये नारे लगाए थे, वो बादशाहों का बादशाह है और बादशाहों का बादशाह होकर उसने साबित किया कि वो बादशाहों का बादशाह है जब उसने उस मोहर को तोड़ डाला। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, फिर फरिश्ता हमसे कहता है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, क्योंकि वो यहां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपनी खिदमत के दौरान ही कह दिया था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाए, वो मरे, मसलूब हो और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मुकद्दस सुलेमान एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। जब सलातीन की पहली किताब उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, मुकद्दस सुलेमान बादशाह ने जब हैकल बनाई तो उस वक्त कहा कि खुदावंद मैं ये बात तो जानता हूं कि देख तो आसमान तो क्या आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता है, लेकिन वो कहता है कि खुदावंद फिर भी मैं तेरी हजूरी को यहाँ पर मांगता हूँ। क्या लिखा है कि देख तो आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता, तो उस कब्र की क्या जरूरत थी कि वो मेरे और आपके यीशु को रोक सकती थी। क्योंकि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अगर वो कहता कि मैं मरने के 1 घंटे के बाद जी उठूंगा तो 1 घंटे के बाद वो जी कर उठ कर दिखाता। उसने कहा था तीसरे दिन, वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन ही जी उठा था, क्योंकि कब्र की ये जरूरत नहीं है कि वो हमारे यीशु को वहां पर काबिज कर सकती। फरिश्ते ने औरतों को ये पैगाम दिया, औरतों ने शागिर्दों को ये पैगाम दिया, और फिर शागिर्दों के वसीले से ये पैगाम फैलता हुआ आज हम तक इस कलाम मुकद्दस के वसीले से पहुंचा है। जैसा कि जिक्र किया कि 2 तरह की रेज़रेक्शन है। एक हिस्टोरिकल है जो हो चुकी है, कलाम मुकद्दस उसकी गवाही देता है, और ये मुमकिन हुआ कि खुदावंद यीशु जी उठे। अब क्या होगा कि अब जो उस जी उठने पर ईमान रखते हैं, अब उनके लिए भी एक रेज़रेक्शन है,
جو آنے والے وقت میں ہوگی، جس کا خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ جب وہ آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے تو لکھا ہے کہ فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ جس طرح سے تم مسیح خداوند کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہو، پھر دوبارہ سے اسی طرح سے اس کو آتے ہوئے بھی دیکھو گے۔ اور جب ہم تھسلنیکیوں کا پہلا خط اس کا 4 باب پڑھیں، وہاں پر آمد ثانی کے حوالے سے ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ دیکھو وہ بادلوں پر واپس آئے گا اور ہم سب کو اپنے ساتھ لے گا۔ اب یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے، جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھے تو صرف خداوند یسوع مسیح جی نہیں اٹھے تھے، لکھا ہے کہ اور بھی مردے زندہ ہوئے تھے، لیکن جو زندہ ہوئے تھے وہ دوبارہ مر گئے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح اب تک زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، میں جو تھا، جو ہوں، جو آنے والا ہوں، میں جو الفا اور اومیگا ہوں، اور وہ واپس آئے گا، اور پھر ایسا ہی واقعہ پھر ہونے والا ہے، پھر سے دوبارہ مردے جی اٹھیں گے، پھر سے ریزوریکشن ہوگی، لیکن اس وقت سب جی اٹھیں گے، جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے، جو نام کا اقرار نہیں کرتے وہ بھی جی اٹھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی دوسروں کے ساتھ ہی وقت گزاریں، ان کے ساتھ مگن ہو جائیں، انہوں نے بھی جی اٹھنا ہے، ہم نے بھی جی اٹھنا ہے، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ لیکن یاد رہے وہ بھی جی اٹھیں گے، ہم بھی جی اٹھیں گے، لیکن لکھا ہے کہ جو اس کے نام پر سو گئے ہیں، جب وہ جی اٹھیں گے تو وہ ان کے ساتھ اپنے ساتھ بادلوں پر اٹھا لے گا، ان کو اپنے ساتھ شریک کر لے گا، اور ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ جو مسیح خداوند میں ہے ان پر سزا کا حکم، رومیو اس کا 8ویں باب میں لکھا ہے، پس جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور جو اس میں نہیں ہے ان پر سزا کا حکم ہو چکا ہے، اور جو اس کے نام کا اقرار کیے بغیر اس دنیا کو چھوڑیں گے، جب دوبارہ وہ جی اٹھیں گے تو ان کے لیے سزا پہلے سے ٹھہرائی ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ آگ اور گندک کی جھیل ہے، اور ان کو وہاں پر پھینک دیا جائے گا جہاں رونا دانت پیسنا ہوگا، اور ہمارے لیے وہ جگہ ہے، نہ لکھا ہے کہ نہ بھوک لگے گی نہ پیاس ہوگی۔ اکثر جب کوئی جنازہ ہو جائے تو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اب کہنے کو کئی بار ہنسی بھی آ جاتی ہے، وہ لوگ لیکن سینٹیمنٹ میں یہ بات کہہ دیتے ہیں، تجھے وہاں پر کھانا کون دے گا، تجھے تو وہاں پر اندھیرا ہے، تجھے تو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن سینٹیمنٹ جو ہیں، ایموشن جو ہیں، وہ انسان کے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن کلام مقدس فرماتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ مر جائیں تو بھی زندہ رہیں گے، اور ان کے لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ نہ ان کو بھوک ستائے گی نہ ان کو پیاس ستائے گی، نہ ان کو کوئی رنج ہوگی نہ ان کو کوئی پریشانی ہوگی۔ لکھا ہے کہ خداوند ان کے سارے آنسو پہنچ ڈالے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ممکن ہوتا ہے۔ سو میرے عزیزو، آج جب ہم یہاں پر موجود ہیں تو سوچے ہم پہلے کی طرح صرف روایتی طور پر یہاں پر موجود ہیں کہ ہر سال کرسمس آتا ہے، ہم آتے ہیں، اس کے پیدا ہونے کے دن کو مناتے ہیں، بس ایک دن کو منا لیا، پھر اپنے کاموں میں مگن ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب ایسٹر آتا ہے اس سے پہلے روزے بھی رکھتے ہیں، جی بڑا دکھ ہے، جی یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر دکھ سہا۔ گڈ فرائیڈے آتا ہے، جی روتے بھی ہیں، جی اس نے ہماری خاطر کانٹوں کا تاج پہنا۔ ایسٹر آیا، جی صبح صبح آتے ہیں، جی نیند خراب کرتے ہیں اور آ کر نعرے بھی لگاتے ہیں، ایسٹر کو مناتے ہیں۔ اور میرے عزیزو،
जिस तरह मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी अपनी पुरानी जिंदगी को मुर्दा करते हुए अपनी नई जिंदगी का आगाज करने की जरूरत है। रिवायती तौर पर सिर्फ इसको ना रखें कि ईस्टर आया, मनाया, फिर चला गया, फिर दोबारा आएगा, जब तक जिंदगी है ईस्टर मनाते रहेंगे, वक्त गुजरता रहेगा। लेकिन ये सोचें कि मसीह के जी उठने की जो खुशखबरी है, हमारी जिंदगी पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, हमारी जिंदगी पर उसका क्या असर होता है, इसको हम देखें और सिर्फ उसको रिवायती तौर पर अपने तक ना रखें, बल्कि जब ईस्टर आता है, जब नयापन हम देखते हैं, तो अपनी जिंदगी को भी नया बनाने की कोशिश करें। सो खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता करे कि हम नए होते जाएं। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि देखो पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई होगी, हम भी उसमें नए होते जाएं। खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता करे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी।